हम यहाँ इस मौके पे यहाँ संगर मॉल में बैठे हैं 7 सीज में जम्मू एंड कश्मीर पिलग्रिम एंड लेजर टूर ऑपरेटर्स फोरम, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है टूर ऑपरेटर्स की, और जिसमें ख़ास तौर बिलखुसूस जितने भी मेम्बरान है, बहुत सीनियर मेम्बरान है जो कम से कम 40, 45, 50 सालों से इस टूरिज्म के कारोबार के साथ वाबस्ता है। चूंकि रोड शोज का जहां तक जिम्मा है, ये काम पहले प्राइवेट टूर ऑपरेटर स्टेक होल्डर्स ने खुद ही किया था। 2004 में जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म अलायंस ने इसकी बुनियाद डाली, और ये शाना बशाना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने ही जितने भी पूरे पैन इंडिया में हमने रोड शोज किए हैं, अपने आप पर खुद ही अपने रिसोर्सेज से, कुछ स्पॉन्सर्स, कुछ सपोर्टर्स की हेल्प से किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ एक इसका थोड़ा सा टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी इसका लाभ ये मिल गया कि उन्होंने भी हमारे साथ शिरकत की। टूर ऑपरेटर्स को, टूरिज्म बॉडीज को उन्होंने भरपूर ताउन दिया। पहले 2008 से लेकर 2018 तक हर साल पूरे पैन इंडिया में अब्रॉड भी बहुत सारे रोड शोज मुख्तलिफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है, जिसमें ज़्यादातर टास्क ने, JKT8 और पिल्टॉफ ने काफ़ी रोड शोज किए हैं, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी वक्तन बवक्तन ये रोड शोज किए हुए हैं। लेकिन चूंकि 2-3 सालों में कोविड की नमसाज वजह की वजह से थोड़ा हमें लगा कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज में कुछ लिमिटेशंस हैं। कोविड की वजह से शायद प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है, तो पिछले 1 साल से हमने देखा थोड़ा सा एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने कोई पेशावरी नहीं दिखाई कि हम कुछ रोड शोज करें। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर पिलग्रिम एंड लेजर टूर ऑपरेटर्स फोरम, जिसको एक्चुअली पिल्टॉफ के नाम से बोला जाता है, जिसकी क़यादत जनाब शौकत अहमद पख्तून साहब कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऑन आवर ओन अपने खर्चे पे ये रोड शोज थाईलैंड में करेंगे। थाईलैंड चुनने का मकसद ये भी था क्योंकि पैन इंडिया से टूरिज्म की आमद रफ्त जो कश्मीर में है बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा भी हो गई है। कोविड के बावजूद, कोविड के पोस्ट कोविड के बाद जो टूरिज्म जो पूरे इंडिया से आया, ज्यादा तवज्जो कश्मीर की तरफ रहा, क्योंकि एक वेरी डेस्टिनेशन है, जगह देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, एकोमोडेशन बहुत ज्यादा है, फैसिलिटेशन में कोई कमी नहीं है, जो कि बाकी स्टेट्स में उतना फैसिलिटेशन नहीं है, उतनी एकोमोडेशन, उतनी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी एक्टिविटीज जो हमारे लेजर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज है, वो बाकी किसी और स्टेट में उतनी ज्यादा नहीं है जितने JNK में है, बिलखुसूस कश्मीर में ज्यादातर। तो और उसकी वजह ये भी था, टूरिज्म यहाँ ज्यादा इसलिए भी आ गया क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद पड़े हुए थे, लोग बाहर के मुल्कों में जा नहीं रहे थे, और उनके लिए एक ही दरवाजा खुला था, वो कश्मीर का था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से हमने ये भी देखा, क्योंकि फॉरेन टूरिज्म अब खुल गया, बोथ साइड्स रिवर्सल, यहां से भी लोग बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, टर्की जाते हैं, सिंगापुर एंड CIS कंट्रीज में भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी अभी उनको दुश्वारियां आती है, वीजाज पूरे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों में हमने ये भी देखा कि थाईलैंड से काफी टूरिज्म जो है काफी मूव हो गए कश्मीर की तरफ से, और हमारी जो काउंटर पार्ट्स है, थाईलैंड ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन TTAA, जो हमारे इस रोड शो के मेन इवेंट पार्टनर्स है, उनका भी यही आइडिया था कि हम लोग वहां जाए, इंटरेक्शन एक हो जाए, थोड़ा सा कोविड पोस्ट कोविड सिनेरियो के बारे में, कश्मीर में क्या क्या फैसिलिटीज है, कितना रोजान हम कर सकते हैं, कितने टूरिस्ट आ सकते हैं। तो चूंकि उन्होंने एक आइडिया हमें दिया है कि इस टाइम में दिसंबर से लेकर मार्च तक 30 से 40 हजार टूरिस्ट कश्मीर आना चाहते हैं। तो हमने सोचा अगर 30-40 हजार आ रहे हैं तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। तब जाके हमारी जो बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड है पिल्टॉफ का, डिसाइड किया हमने कि हम ये एक रोड शो थाईलैंड में करेंगे और ऑन आवर ओन करेंगे। उसमें हमारा खास तौर से हम शुक्रिया अदा करते हैं मुश्ताक ग्रुप ऑफ होटल्स का, होटल एशियन पार्क, सुनोलैंड, रॉयल ग्रुप ऑफ होटल्स, द काबू और एडिल रिजॉर्ट्स पहलगाम एंड शाहजी का, जिन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया, सपोर्ट किया। और जो हम मेम्बरान ने जो इसमें खास तौर से शिरकत कर रहे हैं, वो जो जा रहे हैं वहाँ, उन्होंने अपने फाइनेंसेस निकाल कर वहाँ, क्योंकि काफ़ी महंगी जगह है,
बाहर जाना थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा खर्चे आते हैं, लेकिन सबका इसमें कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 23 नवंबर को शाम को हम ये रोड शो कर रहे हैं, जिसमें हम करीब करीब 150 टूर ऑपरेटर्स, जो प्रोमिनेंट टूर ऑपरेटर्स हैं थाईलैंड के, उनको दावत दी है, और 30-40 वहां का जो लोकल मीडिया है वो कवर कर रहा है। उसके अलावा कोई 8-10 ट्रैवल मीडिया जो हमारे भारत इंडिया का है, वो भी जूम कॉन्फ्रेंस के थ्रू उस इवेंट को कवर कर रहे हैं वहां। तो हमने सोचा जाने से पहले एक मैसेज चला जाए ट्रेड में भी, बाहर भी, कि एक रोड शो की शुरुआत हुई है, और हमारे पास डायरेक्टर टूरिज्म आने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली किसी वजूहात से वो कहीं मसरूफ हो गए हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 10-15 मिनट तक आ जाएंगे। और हमारे बीच आज कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट साहिबान जनाब शेख आशिक साहब बैठे हैं, मेरे भाई में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट है जनाब रूप त्रमू साहब, और हमारे ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मंजूर अहमद पख्तून साहब, उनके भाई में हमारे शमीम अहमद शाह जो वाइस चेयरमैन है JNK टूरिज्म अलायंस के, बैठे हैं, और नूर मोहम्मद शंगू साहब, हिलाल साहब है, मीर अनवर साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं पिल्टॉप के, वो यहाँ बैठे हैं। तो आज हम आशिक साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो कुछ इस बात पर रोशनी डालें। First of all, I am really thankful to Piltoff for inviting me for this curtain raiser. जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जो ये 23 नवंबर को बैंकॉक में प्रमोशन कर रहे हैं, ये एक प्रमोशन नहीं है, इसके साथ वाबस्तगियाँ जुड़ती है, एक्सपेक्टेशन जुड़ती है। जो एक छोटा से छोटा होटल वाला हो, शिकारा हो या हाउस बोट का हो, या इनफैक्ट जो भी किसी तरीके से टूरिज्म के साथ वाबस्ता रहता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं कि भाई हमारे ट्रेड, जो हमारे ट्रैवल के लीडर्स हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं और लोग वहाँ से आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं आई हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीज इवेंट्स, दे हैव इनवाइटेड मी इन, लाइक प्री कोविड से पहले भी बहुत ओकेजन्स पे आई हैव बीन पार्ट ऑफ देम। और ऐसे एफर्ट्स में आई एम पार्ट ऑफ वेरियस काउंसिल्स विच आर सेट अप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्रीज। मुझे लग रहा है कि LG साहब को ये ज़रूरी बताना होगा कि ये स्टेक होल्डर जो एफर्ट कर रहे हैं, इनको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो प्रमोशनल सपोर्ट हो, वो कोई भी सपोर्ट जो चाहिए इनको, मेरे ख्याल से वो मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स, दे विल डू द रियल प्रमोशन। इनको पता है कि मार्केट को टैप कैसे करना है। देखिए, जहाँ तक हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात है, दे कैन सपोर्ट देम, बट दे कैन नॉट, आई कैन से विद माय सेंस ऑफ अथॉरिटी, दे कैन नॉट प्रमोट द टूरिज्म। तो मेरे ख्याल से देज आर द स्टेक होल्डर्स, वी शुड सपोर्ट देम। हर लिहाजे से, हर तरीके से जितना भी सपोर्ट हो, इनको हमें करना होगा। विद दिस मैसेज, आई एम थैंकफुल टू चेयरमैन साहब, ही इन्वाइटेड मी and he invited me to the Bangkok event as well. मगर इनका दिल बहुत बड़ा है with their organizations, ये खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है ये। और जिन हमारे स्टेक होल्डर्स ने भी जितना भी उनसे हो सका है, तो मेरी गवर्नमेंट से अगेन यही होगी कि इनको सपोर्ट करें। ऐसी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने फील्ड में ये है कि सिर्फ बैंकॉक से ही ये लिमिटेड ना रहे, और भी जगह पे ये जाएं तो ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होगी। तो विद दिस आई एम रियली थैंकफुल टू शौकत साहब, शौकत पख्तून साहब, एंड अगर कुछ मज़ीद कहना हो तो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने ये इनिशिएटिव ले लिया कि हम एक रोड शो थाईलैंड में कर लेंगे, जिससे बेनिफिट मतलब कि खाली ट्रैवल एजेंटों को नहीं, अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, ये बेनिफिट हाउस बोट वाले को भी हो जाएगा, होटल वाले को भी हो जाएगा, गाड़ी वाले को भी हो जाएगा, जो भी रिलेटेड टूरिज्म के वक्त है। लेकिन ये एक मतलब कि एक टाइम था, मतलब कि कोविड से पहले थाईलैंड मार्केट बहुत आता था, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, मगर 2-3 साल से ये बंद हुआ था। मगर इस जून से थाईलैंड का मार्केट फिर से स्टार्ट हो गया, और हमने कहा ये हम एक रोड शो वहाँ पे कर लेंगे, और जिससे हम सबको फ़ायदा होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी बंद थे, अब जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो बाहर भी बहुत जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ कम होने लगा। और हम यहीं पे मतलब कि ख़त्म नहीं करना चाहते, हम पूरा पैन इंडिया, इसके बगैर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, हम गवर्नमेंट को कहते हैं। हमने परसों भी सेक्रेटरी टूरिज्म के साथ एक मीटिंग की, सब मेरे दोस्त साथ थे, मतलब उन्होंने भी हमें बताया कि आप इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के साथ बैठिए, आप उनको बताओ क्या करना है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन हम कभी स्टॉप नहीं कर सकते। और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो पहला रोड शो होने जा रहा है पोस्ट कोविड में कहूँगा, जिसकी शुरुआत हमारे फिल्ट्रॉफ ऑर्गेनाइजेशन ने की है, एक खुशाइंदा कदम है, हम सब इसकी सराहना करते हैं। और आज के वक्त में जैसे इन्होंने भी कहा कि रोड शोज़ की हमें हमेशा ज़रूरत रही है और ज़रूरत रहेगी, तो एक अच्छा इकदाम है। इस साल जैसा हम सब ने देखा है कि जो टूरिज़्म था, ये टूरिज़्म ग्राफ आफ्टर सो मेनी ईयर्स एक अच्छे नंबर पे टूरिस्ट आ गए यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत भी बढ़ी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री में हमारे यहाँ, मैं अभी खसूसन कश्मीर की बात करूँगा, वो अपबीट हुए और उन्होंने शुरुआत की देखने के लिए कि विदिन जो हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ से जितने भी टूरिस्ट हैं, अब हमें देखना चाहिए डोमेस्टिक बाहर से बाहर भी इंटरनेशनल मार्केट। और उसकी शुरुआत हमने थाईलैंड से की है और चूज़ किया है बैंकॉक। वहाँ के बहुत सारे जो फ्रंट लाइन ऑपरेटर्स हैं जो आउटबाउंड वहाँ सेल करते हैं, क्योंकि कश्मीर की नज़र उन पर, कश्मीर की नज़र हमेशा कश्मीर पर रही है, तो इसलिए उन्होंने भी इनके साथ जो हमारे मेंबर साहिबान हैं फिल्टॉफ के, हमारी इंडस्ट्री के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके उन्होंने उनको दावत दी वहाँ आने के लिए, और एक अच्छा शो होने जा रहा है। और इससे साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि नंबर जो आंकड़े हैं टूरिज़्म के, वो अब ऊपर हो जाएगी। उसके साथ साथ जैसे आशिफ साहब ने भी यहाँ फरमाया कि गवर्नमेंट को भी आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इन इक़दाम की। और यहाँ पर हमारी जो इस साल जो हमने देखी, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स भी हुई कुछ, जैसे ट्रांसपोर्ट एक हमारा सेक्टर है, उसमें हमारे बहुत सी परेशानियाँ, दिक्कतें हुई। बाहर से हमें ट्रांसपोर्टर्स को इनवाइट करना पड़ा यहाँ पर टूरिस्ट को ले जाने के लिए। और हमने ये भी, जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ पर कश्मीर की वादी में कुछ टाइम पहले, तो वहाँ भी हमने ये मसला उठाया, तो उन्होंने एक हिम्मत दी हमें कि हाँ जी, टूर ऑपरेटर्स जो अगर वो गाड़ियाँ लेना चाहते हैं तो उनके साथ भी हम वो बातचीत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ जल्द अज जल्द देखेगा, और जो जितनी भी नई डेस्टिनेशंस वो डेवलप करना चाहते हैं, उनको भी जल्द अज जल्द डेवलप करें, ताकि जो रश हमारा प्रेशर ज़्यादा है गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, सोनमर्ग पे, वो डाइवर्ट होकर और जगह भी हम डेवलप करेंगे। इतनी हमारी इनसे गुजारिश है। थैंक यू। फरमाया कि ये बड़ी अच्छी ज़रूरत होती है हमें प्रमोट करने की। आपका प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, मगर फिर भी लोग कहते हैं कि इसमें नया क्या आपने ऐड किया है। ऐड इसमें ये हो रहा है कि आफ्टर कोविड जो हमारी आउटबीट डेस्टिनेशन है वो मैप पे आ रही है, तो हमें उनको सेल करने की ज़रूरत है। अभी वो प्रमोट भी नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने भी अपने आउटसाइड जो कंट्री अपने इनिशिएटिव्स ले लिए हैं एज अ लोकल टूर ऑपरेटर, एज अ प्रमोटर्स। हमें उन चीज़ों को अब बाहर भेजना है, उन प्रोडक्ट्स को भेजना है, तो इन चीज़ों को हमें हाईलाइट टूरिज्म मैप पे लाने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन जो 6 नाइट 7 नाइट की थी, वो 8-10 नाइट की बन जाए। अलग अलग जगहों पे टूरिस्ट जाए, खाली गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग तो उन्होंने बहुत देख लिया, अब नया भी वो देखना चाहते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया कि 75 नई डेस्टिनेशंस आ रही है, उनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। और जैसे यहाँ भी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया कि सोनमर्ग को हम विंटर में खुला रखेंगे, जो गुलमर्ग का लोड था कि वो यार होपफुल के सोनमर्ग खुला रहे। जो गुलमर्ग में फिर एकोमोडेशन की प्रॉब्लम विंटर्स में होती थी, तो मेरे को लगता है कि सोनमर्ग भी इस साल खुला रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है। तो लोगों को एक वैरायटी भी मिलेगी वहाँ पे। और बाकी जो प्रमोशंस का है एज अ टूर ऑपरेटर हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा। थैंकफुल टू द चेयरमैन फिल्टॉफ एंड आई विश देम ऑल ऑफ बेस्ट। और बाकी लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि वो भी अपनी तरफ से ये प्रमोशन प्रोग्राम स्टार्ट करें। थैंक यू। साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, पहले मैं फिल्टॉफ चेयरमैन शौकत साहब को मुबारक करता हूँ कि उन्होंने ये पहल की है पोस्ट कोविड। जहाँ तक हम देखें रोड शोज़ की इम्पोर्टेंस, हमें ये समझना चाहिए और हमारे डिपार्टमेंट को ये समझना चाहिए कि सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, दे डोंट नीड प्रमोशन।